प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की खबर है हमारे पास कि लॉकडाउन के कारण कुछ बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, या किसी तकनीकी कारण से या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण वो फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में अपने आप को कोई भी सीट अलॉट नहीं करवा पाए थे। तो ऐसे बच्चों के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है कि ओपन काउंसलिंग उन्होंने डिपार्टमेंट ने ओपन की है। तो ओपन काउंसलिंग का शेड्यूल एचएसबीटी ने जारी कर दिया था, वो 15 तारीख से है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, उन सभी स्टेप्स को आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, किस तरह से आपको सीट अलॉट होगी और किस तरह से आपको करना है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उटावड़ की। आपको ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ की। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, किस तरह से उन्हें क्या करना होगा, किस तरह से उन्हें चॉइस फिल करनी होगी, सभी स्टेप्स को हम एक एक समझेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो हमारा टॉपिक है आप ओपन काउंसलिंग के लिए फॉर्म कैसे भरें। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझें और उनको जब भी अप्लाई करें तो उनको एप्लीकेबल करें, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप सबसे पहले एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, एक फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपकी मेल आईडी या फ़ोन नंबर पर आपको दी जाएंगी। इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मार्कशीट। ये आपकी मार्कशीट डिपेंड करती है कि आप फार्मेसी के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट चाहिए। ये सारी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। दूसरा, हरियाणा रेजिडेंस प्रमाण पत्र, जाति और वर्ग प्रमाण पत्र। अगर आपने हरियाणा बोर्ड से ही 10वीं की है और आप हरियाणा के निवासी हो तो आपको रेजिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बगैर रेजिडेंस के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जाति और वर्ग प्रमाण पत्र, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं और आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और वर्ग, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। इस तरह से इसके अलावा ESM है या जो भी हैं, तो आपको जिस भी चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो उसके पास आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले जीपी उटावड़ की वेबसाइट पे जाना है और एडमिशन पे क्लिक करना है, और सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए एडमिशन, और एडमिशन के लास्ट में एडमिशन एट इंस्टीट्यूट लेवल फॉर सेशन 2021 के लिए। तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। आप जैसा देख सकते हैं कि डिटेल शेड्यूल फॉर एडमिशन ऑफ डीवॉक MIT के लिए और इंजीनियरिंग, ऑफिस मैनेजमेंट और फार्मेसी के लिए प्रोग्राम यहाँ पे है सभी का। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन डीवॉक MIT के लिए, एप्लीकेशन फॉर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट डीवॉक फॉर सीट रिजर्व फॉर उटावड़ विलेज, तो उटावड़ विलेज के लिए। तो अब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये दैनिक जागरण की आई थिंक न्यूज़ है, शायद ये दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। तो आप इसको देखते हैं, इसमें आपको एक बार कोड मिलेगा, अगर आप इसको स्कैन करोगे तो भी आपको फॉर्म ओपन आपके फ़ोन में खुल जाएगा, लैपटॉप में जहाँ भी आपको इसको ओपन करोगे खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि MIT के लिए क्या है। बेटा, MIT के लिए जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख है, और फर्स्ट काउंसलिंग जो आपकी होगी उसका फर्स्ट सीट राउंड की सीट अलॉटमेंट 19 तारीख को होगी। सॉरी, मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी 19 तारीख को, और फर्स्ट राउंड आपका 21 तारीख को होगा। 22 तारीख तक आप अपने फीस डिपॉजिट कर सकते हो। 23 तारीख को सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट होगी, और जिसका एडमिशन आप 26 तारीख तक ले सकते हो। इसी तरह से 27 तारीख को आपकी थर्ड राउंड होगी, और 28 को आपका लास्ट डेट रहेगा। इसी तरह से 2 राउंड आपके विलेज उटावर्स वाले बच्चों के लिए हैं कि 29 तारीख को उनका फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट होगी, और 29 को ही शाम तक वो एडमिशन ले सकते हैं। और सेकंड राउंड की 30 तारीख को होगी, जो कि एडमिशन 30 तारीख को ले सकते हैं। HSBT के पोर्टल पे जाके आप सभी बाकी की गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू कलर से आपको शो हो रहा होगा। और एडमिशन की फ़ीस जमा आपको जो करनी है वो करानी है। उसका अकाउंट नेम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसाइटी उटावड़, और अकाउंट नंबर आपके सामने है 36334859 अकाउंट नंबर एक बार दोबारा से सुनिए, 36334859 और IFC कोड है SBIN 0002354।
ये अकाउंट नंबर में आपको अपनी फ़ीस जमा करानी है, उसके लिए आपको अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। तो फॉर्म किस तरह से भरना मैंने बताया था कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई उनको आप पहले से अपने पास रखें ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको फॉर्म भरते टाइम कभी भी रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही आपको बैक बटन प्रेस करना है, क्योंकि ये गूगल फॉर्म पे काम हो रहा है, ये ऑटोमेटिक सेव होता है। दूसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एक आईडी से सिर्फ एक ही फॉर्म भरने की परमिशन यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो प्यारे बच्चों, तो एक सैंपल के तौर पे एक डेमो के लिए हम आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाते हैं कि, और जो मैं एक बात कह रहा था कि आपको रिफ्रेश और बैक बटन नहीं दबाना है, अगर आप दबाओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ को भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो जिस तरह से हमने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होके आया है, ये फॉर्म ओपन होके आया है उटावड़ विलेज के लिए। तो इसमें हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। कभी ऐसा ना हो कि आप जो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाई दे रही है आप उसी को इंटर करने लगें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी नहीं हो पाएगा। फ़ोन नंबर से आपको अपना डालना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना एक कोई भी नंबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इसके अलावा आपको पूरा फॉर्म समझना है कि किस तरह से कैंडिडेट नेम हम यहाँ पे GP उटावड़ डाल रहे हैं, क्योंकि ये डेमो है। फादर नेम में भी हम GP उटावड़ ही डाल रही हैं, लेकिन आपको GP उटावड़ नहीं डालना, आपको अपना फादर नेम डालना है। मदर नेम में हम GP उटावड़ डाल रही हैं, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना आपको अपनी मदर नेम ही डालना है। कभी कहें कि हमें तो डेमो टेस्ट में दिखाया गया था कि GP उटावड़, तो वो नहीं करनी है आपको गलती। मेल फीमेल में से आपको एक सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल है। कैटेगरी आपको अपनी यहाँ पे चूज करनी है। इसके बाद आप किस सब कैटेगरी से वो आपको चूज करनी है, आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई हम डेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन फिल करके नेक्स्ट कर देना है। लेकिन मैंने ये कहा था कि कभी भी बैक या रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है, आपको वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि 10वीं का, तो आपको बोर्ड कहाँ से था, तो हरियाणा बोर्ड से है। हम यहाँ पे डेमो के लिए हरियाणा बोर्ड लिख देते हैं। ईयर ऑफ पासिंग हम अभी इसी साल का पास हुआ मानते हैं। रोल नंबर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। हम यहाँ पे डेमो के लिए कोई भी रोल नंबर फिल कर रही हैं। मार्क्स वाला है, ऑब्टेन मार्क हम 1 दिखा देते हैं, लेकिन आपको 1 नहीं करना, आपको जितने नंबर आपके हैं वो शो करना है। टोटल मार्क्स आपके 500 600 जो भी हों, परसेंटेज कोई मैंडेटरी नहीं है भरनी। CGPA नहीं, अगर आपने सिलेक्ट किया तो कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको जो चीज़ें रखनी है, फ़ोटो वगैरह, वो किस तरह से अपलोड करने हैं, इस तरह से आपको ये फ़ोटो अपलोड, हम यहाँ पे एक फ़ोटो डेमो के लिए ले लेते हैं और इस फ़ोटो को हम अपलोड करते हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था कि आप को कभी भी ये अपलोड जैसे करोगे तो बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। देखो अपलोडिंग चल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, अपलोड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसके अलावा आपको 10वीं की मार्कशीट आपको करनी है। हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर लेते हैं और ये यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इस चीज़ को। तो ये अपलोडिंग चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है, आपको वेट करना है। मैंने कहा बैक नहीं जाना आपको। तो आप देखिए कैटेगरी सब कैटेगरी ऐप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इनको अपलोड करिए और यहाँ पे सबमिट करिए। तो बेटा अभी ये सबमिट का जो है वो आपने क्लिक किया, ओके। अभी ये देखो, अगर ये इनकम्प्लीट है तो इसने पूछा हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है क्योंकि मेवात रीजन का है, तो इसलिए इसको फिल करना है पड़ेगा आपको। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करिए, आप सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करिए। इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर्म आपका इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। तो ये अपलोड कंप्लीट जैसे ही होगा तो अब आप इसको सबमिट करेंगे तो देखिए सर्कल मूव कर रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेसिंग चल रही है। तो इस स्टेज पे आपको बैक या रिफ्रेश नहीं करना है और ये यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपके पास एक
पता लग गया कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब अच्छा, अब आप क्या करते हो कि सेम आईडी से दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हो, तो आपके सामने ये हुआ, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, ये आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा और फॉर्म ओपन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी फॉर्म भरें अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई आपसे गलती ना हो। इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है मेवात कोटे के लिए या किस तरह से आपको एमआईटी के लिए। प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखें, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। अभी प्रैक्टिस के तौर पे हम एक फॉर्म देख लेते हैं कि आपको डिप्लोमा में जो थोड़ा सा चेंजिंग है उसको समझ लेते हैं कि डिप्लोमा में आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो एक डिप्लोमा का एग्जाम अगर पर हम देखें तो ये डिप्लोमा के लिए है। तो सबसे पहले आपको वो ही ईमेल आईडी, तो मैंने क्या कहा था कि ईमेल आईडी आपको अपनी फिल करनी है, कोई भी ईमेल आईडी जिस पे आप को कांटेक्ट किया जा सके, जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन सेंड की जा सके। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है। देखो इसमें लिखा हुआ आवेदक का नाम 10वीं की अंक तालिका के अनुसार, जैसा कि आपकी मार्कशीट में नाम दिया हुआ है उस तरह से आपको अपना नाम इसमें फिल करना है। तो हम ये एक डेमो है तो इसमें हम जीपीयू टावर लिख लेते हैं। फादर नेम में भी हम जीपीयू टावर लिख लेते हैं, लेकिन आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, आपको अपना नाम लिखना है। मदर नेम में भी हम जीपीयू टावर लिख रहे हैं, लेकिन आपको अपनी माता का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में हम आज ही की डेट डाल देते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी आप हों वो कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है। एड्रेस आपको फिल करना है। मैं एड्रेस में जीपीयू टावर लिख रहा हूँ, लेकिन आप क्या लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। मूल निवास आप हरियाणा से हो या नहीं हो ये आपको येस और नो करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा से अगर आप हो तो हरियाणा रेजिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और मेवात रीजन से हो नहीं हो तो आपको येस और नो करना है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ये आपकी कैटेगरी दी हुई है, सभी आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका एजुकेशन डिटेल आपसे पूछी जाएगी। 10वीं का रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। जिस बोर्ड से आप, वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको पासिंग ईयर्स, प्राप्तांक आपके हो गए, मान लीजिए जो भी आपके हैं वो आपको फिल करनी है और आपको नेक्स्ट कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा, ये सेक्शन 3 है, अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें आपको क्या है कि भाई वही आपको फ़ोटो हम एक अपलोड कर देते हैं डेमो के लिए, कोई भी एक फ़ोटो। ये हमने फ़ोटो अपलोड किया और इसको अपलोड करिए। अपलोडिंग आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। और मैंने क्या कहा था कि आपको कभी भी बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, बैक या रिफ्रेश नहीं करना है। इस तरह से आपने अपनी फ़ोटो अपलोड किया, उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। तो प्रोसेस मार्कशीट और सभी का अपलोड करने का सेम रहेगा, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो है चॉइस का है, वो इस आपको समझना है। इस तरह से देखिए, ये साइड में आपको दिखाई देता होगा, जैसे ही ये वाला कंप्लीट होगा आपका अपलोड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए लगभग कंप्लीट होने वाला, आपको वेट करना है, रिफ्रेश और बैक नहीं जाना है। इस तरह से बाकी सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रखना किस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका चॉइस फिल ऑप्शन आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, इसमें 5 चॉइसें आपको भर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में 5 चॉइसें हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरा, ये कोई वो नहीं है कि आपको 5 चॉइसें ही भरनी है, आपको जितनी मर्जी भर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे समझिए, मान लीजिए मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन जो फॉर्म है वो कह रहा है कि 3 आपको चॉइस भरनी ही पड़ेंगी। अगर आपको सिर्फ एक ही ट्रेड चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मुझे मैकेनिकल चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई ट्रेड नहीं चाहिए, तो मैंने फर्स्ट चॉइस पे क्या कर दिया, मैकेनिकल कर दिया।
दूसरी चॉइस पे अब मुझे क्या चाहिए, दूसरी चॉइस पे मुझे दूसरी ट्रेड तो कोई चाहिए नहीं, तो मैं दूसरा ऑप्शन भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल ही करना पड़ेगा। अब मुझे तीसरी चॉइस, क्योंकि 3 चॉइस आपको भरनी ही है, ये मैंडेटरी है, तो आप तीसरी चॉइस भी क्या करोगे, मैकेनिकल ही करोगे। उसके अलावा आप लास्ट की जो 4th और 5th चॉइस है उनको खाली छोड़ सकते हो, आप नहीं भरना चाहें तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि भाई मुझे फर्स्ट चॉइस में मैं मैकेनिकल मुझे मैकेनिकल चाहिए, लेकिन मैकेनिकल नहीं मिलती है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाए। थर्ड चॉइस में मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं मिलती तो मुझे कंप्यूटर मिल जाए, तो मैं कंप्यूटर फिल कर देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे ये भी नहीं मिलती इसके अलावा, तो मुझे OMCA मिल जाए तो मैं वो फिल कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे अगर कुछ भी नहीं मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम सिविल तो मिल ही जाए, तो मैं सिविल को 5th चॉइस पे फिल कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है, ध्यान रखें। और जैसे ही आप सबमिट करोगे, मैंने आपको बता दी कि आप इसको रिफ्रेश, या अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सर्कल मूव कर रहा है, राउंड कर रहा है, और आपके पास इस तरह से आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग OMCA इज सबमिटेड सक्सेसफुली, एडमिशन इज कंडीशनल टू फिल द क्राइटेरिया एज पर HSBT नॉर्म्स। ये मैसेज आपको आपके फोन पे और मेल पे मिल जाएगा, कंफर्मेशन मैसेज, ये मैसेज आपको रिसीव होगा। जैसे ही आपका ये हो जाए तो आप समझिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरह से नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। लेकिन जो ये डिप्लोमा वाली डेट है, इसकी डेट जैसे ही आपको न्यूज़पेपर या साइट पे अवेलेबल हो तो उन डेटों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि आप कोशिश करें मंडे और ट्यूसडे में सारे बच्चे फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि जो HSBT ने जो दिया है वो कहा है कि 15 तारीख से पहले, आप 15 तारीख को आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करनी है। तो जो डिप्लोमा में बच्चे एडमिशन लेने चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो 15 तारीख से पहले अपना फॉर्म फिल कर दें, 14 तारीख को लास्ट डेट मान के वो अपना फॉर्म फिल करें। वो अपना फॉर्म फिल करने, क्योंकि 15 तारीख को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होनी है, तो इसका मतलब है कम से कम एक दिन पहले लिस्ट की लास्ट डेट मानी जाए। तो 14 तारीख तक, प्यारे बच्चों ध्यान दें, डिप्लोमा के लिए आप 14 तारीख तक ये फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखें 14 तारीख लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर दें 14 तारीख से पहले डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। MIT और विलेज जो सीटें थी उनके लिए मैंने सारी डेटें आपको कंफर्म कराई थी। दूसरी बात है कि भाई जो फर्स्ट डिप्लोमा के लिए मेरिट लिस्ट लगेगी वो 15 तारीख को लगेगी, तो आप 14 तारीख तक अपना फॉर्म किसी भी हर हाल में पूरा कर दें। किसी भी प्रॉब्लम समस्या के लिए आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आई थी। अगर आपको अब भी इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करें, इंस्टीट्यूट की हर फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉलेज करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आप सभी को रजिस्ट्रेशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ट ऑफ लक।